भगवान महावीर के जीवन की कथाएं, उनके भव की परंपरा हम देख रहे हैं। महावीर बनना इतना आसान नहीं है। एक अनगढ़ पत्थर से एक मूर्ति, एक शिल्प का निर्माण होना, उसके लिए बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उससे भी अति क्लिष्ट यह हमारी भव की परंपरा होती है। तो ऐसे महावीर बनने के लिए महावीर के जीव ने जो भव की परंपरा की है, उसका आलोकन हम कर रहे हैं। और इस दौरान हमने भगवान महावीर के 15 भव देखे और गत दिवस, कल के दिवस हमने भगवान महावीर का 16वां भव हम देख रहे हैं। वह है राजपुत्र विश्वभूति का। वीर की महावीर की गाथा सुनाने जा रहे हम, विश्व को शांति मधुरता का संदेशा दे रहे। कृपा करो कृपा निधि महावीर गौतम प्रभु मेरे, गुरुदेव तपसी गणेश बाबा महर में है हम तेरे। उपकारी गुरुवर या प्रभाती सिंह सी साहस भरी, आशीष बरसाती सदा गुरुनी किरण करुणामयी। वैराग्य दात्री विशाला जी विशाल बोधि बन रही, अंतर से नित नित नव सृजन की प्रेरणा वह दे रही। वरदान दो विद्या निधि वरदाई शारदा सरस्वती, घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति। घट घट में निःसृत हो कथा महावीर की यह गुण स्तुति। विशाल बोध कथाएं भाग चतुर्थ। इस श्रेणी के आज चौथे दिवस में आप सभी का अभिनंदन है। कल के दिवस हमने भगवान महावीर का 16वां भव हम देख रहे हैं। वह है राजपुत्र विश्वभूति का, जिसके अंदर में हमने देखा है कि भगवान महावीर का यह जीव जो पिछले 15 भव से, मरीचि के भव से लेकर 15 भव तक मिथ्यात्व में था, उसे इस 16वें भव में समकित का मार्ग मिला। और आर्हति दीक्षा जिसने ग्रहण की है आर्य संबुद्धि के पास में, अपने भाई विशाखा नंदी के साथ में क्लेश से और ईर्ष्या से जो उसके साथ में छद्म हुआ, उसके चलते हुए यह संसार से विरक्त होकर विश्वभूति आर्य संबुद्धि के पास में दीक्षित हो गया और अर्हति दीक्षा ग्रहण की। समकित का मार्ग पुनः मिला और इस विश्वभूति ने इस संयम के पथ पर पुरुषार्थ करना भी बहुत अच्छे से प्रारंभ कर लिया। जैसे वह कर्म में शूर था, वैसे वह धर्म में भी शूर बन गया। और संयम लेने के बाद में बहुत बड़ी बड़ी महान तपस्याएं उसने की है, साधना की, कष्ट और उपसर्ग परिशहों का सामना बड़े समता के साथ में करते हुए अनेक महान लब्धियों को इस विश्वभूति मुनि ने प्राप्त किया है। बहुत सुंदर रीति से संयम के जीवन का यापन करते हुए अपने जीवन के उच्च श्रेणियों पर यह पहुंच रहा है। परंतु मैंने कल बताया
कि उपादान जैसे होते हैं, निमित्त वैसे चलकर सामने आ जाते हैं। और यह निमित्त बनकर सामने आया है विशाख नंदी। बहुत सुंदर रीति से संयम जीवन जी रहे थे विश्वभूति मुनि। मैं राजपुत्र हूं और मैंने अपने राज्य के लिए इतना सब कुछ किया। मेरे राजमहल थे, इतना अंतरंग अंतपुर था, राजरानियां थी और सब भोग उपभोग मेरे लिए हाजिर थे, परंतु मुझे यह सब कुछ छोड़ना पड़ा। इस प्रकार का ग्लानि भाव मन में न रखते हुए संयम लेने के साथ में राख डाल दी और यह संयम के चर्या में निमग्न हो गए। संयम के पुरुषार्थ के साथ में उन्होंने अपने पूर्व में भोगे हुए पूर्वकृत किसी भी भोग उपभोग अथवा पारिवारिक मोह को उन्होंने याद नहीं किया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अंतरंग से वह पूरी तरह से विशुद्ध हो गए थे। राख के नीचे चिंगारी दबी हुई होती है और यही चिंगारी जो होती है वह कभी न कभी फिर से दहकता हुआ शोला बनने में देर नहीं लगती। चाहे घास का बहुत बड़ा ढेर है, परंतु एक छोटी सी चिंगारी इसे जलाकर बहुत बड़े दावानल को खड़ा कर सकती है। ऐसा ही कुछ विश्वभूति के साथ में हुआ। मास खमण उपवासित यह विश्वभूति मथुरा नगरी के अंदर में अपने पारने के दिन गवेषणा करते हुए गोचरी के लिए निकल पड़े। बड़े समता के साथ, धैर्य के साथ में अपनी साधना की परिचर्या करते हुए। और योग संयोग से देखिए कि विशाख नंदी भी उसी मथुरा नगरी के अंदर में उस नगरी के राजकन्या के साथ में विवाह करने के लिए आए हुए हैं अपने दलबल के साथ में। और मुख्य मार्ग पर किसी बड़े भवन में, प्रासाद में वह रुके हुए हैं। अब विश्वभूति मुनि गवेषणा करते हुए जब उस मुख्य मार्ग से गुजर रहे थे तो विशाख नंदी राजकुमार के जो कुछ सिपाही सालार थे उनमें से किसी ने देख लिया विश्वभूति को। अब अपने देश के इस राजपुत्र को देखकर वह तुरंत पहचान गए और तुरंत ही वह ऊपर जाकर भवन के अंदर, प्रासाद के अंदर में विराजमान राजकुमार विशाख नंदी से उन्होंने कहा कि तुम्हारे चचेरे भाई विश्वभूति मुनि अत्यंत कृशकाय दुर्बल हालत के अंदर में वह धकियाते हुए चल रहे हैं, बहुत कमजोर और थके थके से है और इसी मार्ग से वह गुजर रहे हैं। यह सुनकर वह विशाख नंदी जो है अपने इस प्रासाद के गवाक्ष में आकर खड़ा हुआ। उसके मन में अपने इस चचेरे भाई के प्रति जो दुर्भाव था पूर्व से, वह दुर्भाव जागा और सोच रहा है कि मैंने तो इसे मात दे दी और अपने मार्ग का कांटा निकाल लिया। अब देखता हूं यह संयम के अंदर में, दीक्षा के अंदर में सचमुच में यह मेरे सामने कितना निरीह है, कितना विवश और असहाय है। यह भाव लेकर विशाख नंदी बुरे भाव के साथ में गवाक्ष में आकर खड़ा हुआ और देख रहा है कि कृशकाय और जर्जर बना हुआ यह विश्वभूति मुनि किसी प्रकार वह अपने शरीर का संचालन करते हुए आहार लाने के लिए गवेषणा करता हुआ उस मार्ग से गुजर रहा है। और योग संयोग देखिए, उसी समय एक सद्य प्रसूता गाय जो थी उस मार्ग से जा रही थी और किसी प्रकार अपने कमजोर और कृश शरीर को संभालकर विश्वभूति भी उसी मार्ग से जा रहे थे कि गाय के एक धक्के से यह मुनि विश्वभूति सड़क पर गिर गए। ऊपर से विशाख नंदी का देखना और विश्वभूति का एक कमजोर गाय के धक्के से नीचे गिर जाना एक ही हुआ और वह किसी प्रकार संभल कर उठकर बैठे हैं। खड़े होने की अभी उनकी स्थिति नहीं है विश्वभूति मुनि की कि ऊपर से गवाक्ष से यह विशाख नंदी जोर जोर से हंसने लगा
और हंसते हुए उसने अपने इस भाई को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों विश्वभूति, वह तुम्हारी ताकत, वह तुम्हारा बल, वह तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? एक मुष्टि की प्रहार से तुमने कपित्थ के वृक्ष के सारे फल तोड़कर नीचे गिरा दिए थे। क्या वह साहस, वह पराक्रम अब तुम्हारा शून्य हो गया? और फिर से अट्टहास करते हुए वह जोर जोर से हंसने लग गया। उसका यह अट्टहास, उसका यह आसुरी आनंद विश्वभूति के अंतर को तिल मिलाकर रख देने वाला साबित हुआ। अब तक समता में, सादगी में, साधु के बाने में पूरी तरह से निश्चल और सब्र धैर्य के साथ में रहने वाला यह विश्वभूति मुनि एक अट्टहास से, एक व्यंग से, एक कुटिल बाण से घायल हो गया और वह छटपटाते हुए उठा और उसने ऊपर देखकर विशाखानंदी को, अपने भाई को देखा और वह जो है अपने इस भाई को प्रत्युत्तर देता हुआ बोल रहा है, क्यों विशाखानंदी, मैं साधु बन गया फिर भी तुम मेरे साथ में इस प्रकार से कुटिल व्यवहार करने से नहीं चूक रहे हैं। और एक गाय के धक्के से मैं नीचे क्या गिर गया, तुम्हें लग रहा है कि मैं शक्तिहीन हो गया हूं। और गुस्से में, क्रोध में आकर विश्वभूति मुनि ने अपने दोनों हाथों से उस गाय के दोनों सींग पकड़ लिए और आवेश से उस गाय को उठाकर उसे चक्र की तरह गोल गोल घुमाता हुआ आसमान में उछाल दिया। दूर आसमान में वह गाय दूर तक चली गई। आज भी वह ताकत, वह साहस, वह बल विश्वभूति के अंदर में था और उसे बल मिल गया कषाय का, क्रोध का। आदमी जब आवेश में आता है, कषाय युक्त बन जाता है, क्रोध युक्त बन जाता है, तो उसमें उसकी शक्ति से भी कई गुना अधिक ताकत आ जाती है। यही हुआ, विश्वभूति ताकत से भर गया और उसने गाय को उठाकर गोल गोल घुमाकर आसमान में उछाल दिया और विशाखानंदी के अट्टहास से उसके तन बदन में आग लग गई। उसने उसी समय निदान किया कि यदि मेरे संयम की साधना का, मेरे तप जप का, मेरे व्रत नियम की आराधना का यदि मुझे कोई फल मिले तो इस विशाखानंदी का बदला लेने वाला मेरा जो है आगे का भव हो। आने वाले भव में मैं इस विशाखानंदी का बदला ले सकूं, ऐसे तप जप का मुझे फल मिले। यह निदान वहां पर विश्वभूति मुनि ने किया। निदान अर्थात अपने तप जप साधना का फल किसी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अधिकार के लिए, या किसी से अपना वैर बदला लेने के लिए ताकतवर जीवन की अपेक्षा से लौकिक भौतिक संपदा को चाहना, इसे निदान कहा जाता है। और इस प्रकार से विश्वभूति मुनि ने सुंदर और बहुत ही सदा हुआ संयमी जीवन जिया। परंतु देखिए, अंततः उपादान और निमित्त ऐसे बनकर आए कि वह अपने इस अनमोल संयम के रत्न को कचरे में उन्होंने मिला दिया। निदान वह होता है कि हीरे के बदले में तुमने कंकर को प्राप्त कर लेना है। जिस आध्यात्मिक बल से तुम निर्वाण तक को प्राप्त कर सकते हैं, उस आध्यात्मिक साधना के फल स्वरूप में तुमने भौतिक तुच्छ ऐसी सुख, वैभव, संपन्नता अथवा शक्ति को मांग लिया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति का तुमने कचरा कर दिया।
अतः निदान यह कभी भी श्रेयकारी नहीं है। निदान को शास्त्र के अंदर में शल्य कहा जाता है। शल्य यानी कांटा। तो यह कांटा है। 3 प्रकार के शल्य बताए जाते हैं, निदान शल्य, माया शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। 3 प्रकार के यह शल्य ऐसे होते हैं जो आत्मा को दुर्गति में भटकाते हैं और कभी भी वह सन्मार्ग पर सम्यक्त्व से भटकाकर वह मुक्ति तक पहुंचने नहीं देते। जिस प्रकार से पांव में कांटा चला जाता है तो हमारी गति अवरुद्ध हो जाती है, ठीक वैसे ही यह शल्य, जब निदान का कहो, माया का कहो, मिथ्या दर्शन का कहो, यह शल्य जब हमारी आत्मा में चुभ जाता है तो हम हमारी गति से भटक जाते हैं, गति शून्य हो जाते हैं और इस कारण से हम हमारे मुक्ति के राजमार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अतः इसे शल्य कहा जाता है। इससे परे होना यह हमारे जीवन का श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो सकता है। तो कहा जाता है निदान भी 9 प्रकार से किया जाता है, 9 कारणों से निदान किया जाता है। यह शास्त्र में आते हैं और यह कारण बताए जाते हैं कि आदमी निदान क्यों करता है, क्यों अपने अध्यात्म के सामग्री को वह भौतिक सुख पाने के लिए, भौतिक संपदा पाने के लिए बेच देता है। तो यह एक तरह से एक्सचेंज ऑफर है कि जिसके द्वारा हम अपने आध्यात्मिक पुण्य को बेचकर, देकर उसके बदले में हम भौतिक लौकिक सिद्धियों को हासिल करने के लिए उसका मोल कर देते हैं। अतः यह 9 कारणों से होते हैं। पहला कारण बताया जाता है, कोई पुरुष समृद्धि को प्राप्त करने के लिए निदान करता है। दूसरा कारण, कोई स्त्री सुंदर और स्वस्थ पति को प्राप्त करने के लिए निदान करती है। पुरुष किसी अच्छी और सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए निदान करता है। चौथा निदान, कोई स्त्री दूसरे स्त्री के सौंदर्य को, ऐश्वर्य को देखकर निदान करती है कि मुझे भी ऐसा सौंदर्य मिले, मुझे भी ऐसा ऐश्वर्य मिले। आपको एक बात बताऊं, भगवान महावीर के धर्म सभा में, परिषदा में जब श्रेणिक राजा और चेलना आते थे तो भगवान महावीर के कई ऐसे साधु और सतियां थी कि जो श्रेणिक के सौंदर्य को, चेलना के सौंदर्य को, उनके ऐश्वर्य को और उनके सुंदर सजीले ऐसे जोड़े को देखकर निदान करते थे। साधु निदान करते थे कि हमें चेलना जैसी सुंदर स्त्री आने वाले भव में मिले, और साध्वियां निदान करती थी कि हमें श्रेणिक जैसा सजीला, शक्तिमान और स्वस्थ राजा पति के रूप में आने वाले भव में मिले। परंतु भगवान महावीर तो अंतर्यामी थे। वह जिन साधु संतों ने निदान किया है उन्हें वह प्रतिबोध दे देते थे कि इस प्रकार से निदान करके तुम शल्यों को अपनी आत्मा में चुभा रहे हैं, इससे तुम संकीर्त से और सत्य मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हो और इसके चलते हुए तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। दुर्लभ बोधि तुम बन सकते हो, धर्म से भ्रष्ट तुम हो सकते हो और अनंत अनंत संसार की अटवी में तुम हमेशा हमेशा के लिए भटक सकते हो। अतः जब भगवान पुनः प्रतिबोध देते थे तो साधु संत सतिया जो होती थी वह अपने पाप की आलोचना करके पुनः वह शल्य से रहित हो जाया करती थी। तो ऐसा होता है। यह चौथा शल्य मैंने आपको बताया कि कोई स्त्री जो है दूसरे स्त्री के सौंदर्य को, उसके ऐश्वर्य को देखकर क्या करती है, निदान करती है कि मुझे भी ऐसा सौंदर्य मिले, मुझे भी ऐसा ऐश्वर्य मिले। 5वां निदान आता है कि कोई जीव देवगति का देव बनकर मुझे अपनी देवी और अन्य देवियों के साथ में वैक्रिय शरीर के द्वारा मैं काम भोग का उपभोग करूं, इसके लिए भी निदान करते हैं। 6वां निदान आता है कि कोई जीव देवगति में मात्र अपने देवी के साथ में वैक्रिय शरीर के द्वारा काम भोग का उपभोग करूं, यह भी निदान करते हैं। कोई जीव देवगति में
अपने ही देवी के साथ में बिना वैक्रिय शरीर के मैं काम भोग का सेवन करूं, इसका भी निदान करते हैं। यह हो गए 7 निदान। 8वां निदान आता है, कोई जीव अच्छे श्रावक बनने का निदान करता है कि मैं अच्छा श्रावक बनूं, मैं धर्म की परिपालना करूं, अच्छा श्रावक बनूं, यह निदान करते हैं। हालांकि धर्म की प्राप्ति करना, श्रावक व्रत का आचरण करना, यह अपने आप में सत्य पथ है, यह अपने आप में सम्यक्त्व का पथ है, निर्वाण का, मुक्ति का पथ है, परंतु फिर भी निदान कृत है कि मेरे तब जब का फल हो तो मुझे अच्छे श्रावक धर्म का जीवन मुझे मिले। यह निदान है, क्रय विक्रय है, व्यापार है। अपने अध्यात्म साधना के सामग्री को देकर उसके बदले में मैं श्रावक व्रत, अच्छा श्रावक बनूं। अर्थात उन्होंने यह क्या किया है, उन्होंने क्रय विक्रय किया, अतः यह निदान ही है। और 9वां निदान का कारण है कि कोई जीव निदान करता है कि मैंने इस भव में चारित्र की आराधना नहीं की, मैं पंच महाव्रत धारण नहीं कर पाया, परंतु आने वाले भव में मैं साधु बनूं। उस साधु बनने के पीछे उनका भाव यह नहीं है कि मैं सुंदर साधना करके मैं अपने कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति को प्राप्त करूं, बल्कि यह भावना है कि मैं संसार से निजात प्राप्त करके साधु बन जाऊं। साधु बनना अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, निदान किया है। अतः उन्होंने अपने पूर्वकृत जो भी आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक पुण्य है, आध्यात्मिक बल है, वह खोकर उन्होंने इस साधुपने को मांग लिया, तो वह भी निदान ही हुआ। और निदान का हश्र क्या होता है, यह होता है कि निदान के चलते हुए आप धर्म से विमुख हो जाते हो। भले ही आप श्रावक बने, भले ही आप साधु बने, परंतु उसका फल क्या मिलता है यह हमें देखना है। तो पहले जो 4 हमने देखे हैं कि किसी की समृद्धि देखकर कोई पुरुष कहता है कि मुझे भी ऐसी समृद्धि मिले, स्त्री सोचती है कि स्वस्थ सुंदर पति मिले, पुरुष सोचता है कि अच्छी और सुंदर स्त्री मिले, और सुंदर ऐश्वर्यशाली स्त्री को देखकर स्त्री सोचती है कि मुझे भी ऐसा सौंदर्य और ऐश्वर्य मिले। यह जो 4 निदान है, इसका फल आपको मिलता है निदानकृत कि आपको केवली प्ररूपित धर्म नहीं मिलता, सुनने को ही नहीं मिलता। संकीर्त तो दूर की बात है, श्रद्धा तो दूर की बात है, आपको उसकी हवा तक नहीं लगती है। ऐसे अनार्य देशों में शायद आप उत्पन्न हो सकते हैं, या आर्य देशों में भी आए तो भी आप धर्म से इतने दूर रहे कि अनार्य जैसी आपकी स्थिति है। यह पहले के 4 निदान हैं। 5वें निदान का फल बताया जाता है, जिसने कहा था कि मैं देवगति में जाकर अपने और अन्य देवियों के साथ में वैक्रिय शरीर के द्वारा क्या करूं, भोग भोगूं। तो उसका फल बताया जाता है कि धर्म तो वह सुन सकता है केवली प्ररूपित, परंतु फिर भी सम्यक्त्व वह प्राप्त नहीं करता, वह दुर्लभ बोधि बन जाता है। 6ठा जो निदान था कि वह अपने ही देवी के साथ में वैक्रिय शरीर के द्वारा भोग भोगे, तो उसका बताया जाता है कि उसे धर्म तो प्राप्त करता है, परंतु धर्म के प्रति रुचि नहीं रहती है, उसे अन्य दर्शन बड़े अच्छे लगते हैं। 7वें निदान का फल बताया जाता है कि सम्यक्त्व प्राप्त होता है, परंतु व्रत नियमों की आराधना वह नहीं कर सकता है। 8वां बताया जाता है, 8वें निदान का फल कि वह श्रावक तो बनता है परंतु साधु नहीं बनता है। जिसने निदान किया था कि मैं श्रावक बनूं, श्रावक ही बना परंतु साधु नहीं बना। और 9वां निदान जिसने किया था कि मैं साधु बनूं, वह साधु तो बनता है परंतु वह निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि साधु बनना इतना ही तुमने मांगा था। तुमने यदि एक वस्तु मांगी है तो तुम्हें एक ही वस्तु मिलेगी, उसके साथ दूसरी वस्तु नहीं मिलेगी। तो यह निदान है। तो इस प्रकार से
यह 9 निदान और उसके 9 फल बताए जाते हैं। 3 निदान मैंने आपको बताए, 3 शल्य मैंने आपको बताए, निदान शल्य, माया शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। और निदान शल्य का हमारा यहाँ पर विस्तार हुआ कि 9 कारणों से यह निदान यहाँ पर किए जाते हैं और उसके 9 प्रकार के फल भी हमने यहाँ पर देखे। यह कथा के अंदर में विस्तार आपको इसलिए बताया है कि कुछ तत्व की बातें भी आपको पता चले, और ऐसा हमारे जीवन में हम नहीं करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी कोई तप करते हैं तो मन में यह विचार करते हैं कि हमने 28 की 11 उपवास किए तो हमारे जो पुत्र पौत्र है उनका भला हो जाए, हमारी पुत्री जो ससुराल में रहती है उसे अभी तक बच्चा नहीं है उसे बच्चा हो जाए, मेरे पुत्र को अच्छा धंधा मिल जाए, मेरे पति जो बाहर में जिनके कुछ कुव्यसन चल रहे हैं वह सुधर जाए। इस प्रकार से हम जो व्रत आराधना करते हैं, तप जप करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसके फल स्वरूप में हम मनोकामना करते हैं कि इस प्रकार से हमारे जीवन में सब कुछ क्या हो जाए, हमारे जीवन में रिद्धि समृद्धि सुख और भौतिक संपदा हमें प्राप्त हो जाए। तो इसके चलते हुए हम धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, धर्म की प्राप्ति हमें नहीं होती और इस प्रकार से हम जीवन में भटक कर रह जाते हैं, संसार अटवी में हम गुमनाम हो जाते हैं। अतः निदान नहीं करना है। और वही काम यहाँ पर निदान करने का किसने किया है? विश्वभूति मुनि ने किया। और मासकमण के उपवासित थे, उसमें आवेश में आकर उन्होंने गाय के सिंग पकड़कर उसे उठाया, घुमाया, आसमान में दे मारा। कषाय क्रोध आदमी को ऐसे भी कमजोर कर देता है। पहले ही वह संयम के उत्कृष्ट पालना में कमजोर हो चुके थे, कृश हो चुके थे, उसमें मास्कमण के ऊपर मास्कमण कर रहे थे, उसमें भी कष्ट से वह अपने शरीर का संचालन करते हुए गवेषणा के लिए निकले हुए, गाय से धक्का खाकर नीचे गिरे हुए, उसमें आवेश आ गया, क्रोध आ गया। प्रचंड क्रोध के आवेश में गाय को उठाकर आसमान में ढकेल दिया और उसमें भी क्रोध में आकर निदान उन्होंने कर लिया कि मैं इस विशाख नंदी का बदला लेने वाला बनूं। यह सब करते करते शरीर की शक्ति भी क्षीण हो गई और आवेश में उनके आयुष्य की डोरी भी टूट रही है। आयुष्य पूर्ण हुआ बिना आलोचना किए हुए। एक बात कहती हूं, बहुत बार हम भी इस प्रकार से संकल्प कर लेते हैं, कुसंकल्प कर लेते हैं, और जब हमें विवेक हमारा जाग गया और हमने सोच लिया कि मैंने इतने अच्छे धर्म का पालन किया, मैंने इतने अच्छे व्रत की पालना की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने जीवन में अनुव्रतों का, शिक्षा व्रतों का, गुण व्रतों का पालन किया और मैं इस प्रकार से तप त्याग करता हूं, यह सब यदि मैं इस प्रकार से भौतिक सामग्री को या अपने मनोवांछित को पूरा करने के लिए यदि मैं खर्च करता हूं तो मैं अपने संकीर्त से भ्रष्ट हो रहा हूं, अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहा हूं। यह सोच यदि चिंतन आपके मन में जाग गया और उसी समय में आपने इसके लिए पश्चाताप किया, आलोचना की, निंदा की, ग्रह की, तो आप शुद्ध हो जाते हैं। परंतु निंदा नहीं की स्वयं की, न आलोचना की, और इस विश्वभूति ने अपना आयुष्य पूरा कर लिया। आलोचना न करते हुए जिन्होंने अपना जीवन पूरा किया, निश्चित तौर से वह जो है अपने गति को बिगाड़ लेते हैं। कहा जाता है निदान का फल होता है, जो श्लाघा पुरुष निदान करते हैं वह नरकगामी होते हैं। अब निदान जो करता है बहुधा वह वासुदेव का या चक्रवर्ती का पद प्राप्त करता है। यह जो विश्वभूति का जीव है यह भी 18वें भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव बना। और आपको पता होगा कि वासुदेव जो भी होते हैं, 9 वासुदेव श्लाघा पुरुष के अंदर में बताया जाता है। श्लाघा पुरुष यानी जो प्रशंसा करने के योग्य है उन्हें कहा जाता है श्लाघा पुरुष। और यह ऐसे गुणानुरागी होते हैं कि यह आगे चलकर निर्वाण प्राप्ति की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें श्लाघा पुरुष कहा जाता है। जिसके अंदर में 9 वासुदेव भी है, 12 चक्रवर्ती भी है, 9 प्रति वासुदेव भी है, बलदेव भी है। तो भाई कहा जाता है कि यह निदान कर कर वासुदेव का जन्म प्राप्त करते हैं। वासुदेव अर्थात जिनका 3 खंडों पर अधिकार होता है।
तो ऐसे 3 खंड पर अधिकार प्राप्त करने वाले यह वासुदेव अत्यंत बलशाली होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं। इनके सामने दूसरा कोई बात टीक नहीं सकता। चक्रवर्ती का आधा बल, अर्थात इसे अर्धचक्री भी कहा जाता है। वासुदेव को क्या कहा जाता है? अर्धचक्री। तो ऐसे वासुदेव जो है निदान कृत ही जन्म लेते हैं। वासुदेव का प्रारब्ध क्या होता है कि किसी न किसी निदान से ही वह जन्म लेते हैं। अपनी जो कामनाएं वह पूर्ण नहीं कर पाए पूर्व भव में, उस कामना को पूर्ण करने के लिए वह निदान कर लेते हैं कि मुझे ऐसा ऐश्वर्य मिले, मुझे ऐसी संपत्ति मिले, मुझे रिद्धि मिले, ताकत मिले, सत्ता मिले, मैं किसी का बदला लूं। और होता यही है, वासुदेव बदला लेने के लिए ही यह जन्म प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा प्रति वासुदेव का वध होता है। जैसे बताया जाता है कि लक्ष्मण भी वासुदेव थे और लक्ष्मण ने प्रति वासुदेव रावण को मारा। कृष्ण भी वासुदेव है और उन्होंने प्रति वासुदेव जो है जरासंध का वध किया। तो इस प्रकार से यह क्या है, यह श्रृंखला है चली आ रही कि प्रति वासुदेव को वासुदेव मारते हैं और इस प्रकार से वह अपना बदला पूरा करते हैं। त्रिप्रशिष्ट वासुदेव का प्रथम भव यहाँ पर भगवान महावीर के जीव ने जो है प्राप्त किया है अपने निदान से। और यह वासुदेव का जन्म भले ही ऐश्वर्यशाली है, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वासुदेव का जन्म अत्यंत समृद्धशाली है, अत्यंत ऐश्वर्यशाली है, शक्तिमान है। 16,000 देश जिनको प्राप्त होते हैं, 3 खंड जिनको प्राप्त होते हैं। आप यदि साधारण दृष्टि से देखेंगे तो आप कहेंगे ओहो कितना पुण्यवान जीव है, इसने कितनी शक्ति पाई, रिद्धि पाई, कितनी संपदा पाई। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह अंधकार है आत्मा का। यह क्या है? आत्मा का अंधकार है कि आप अपनी आध्यात्मिक संपदा को खोकर तुच्छ भौतिक संपदा के लिए अपने भव बिगाड़ रहे हैं और निर्वाण के मुक्ति के पथ से आप च्युत होकर आप संसार के अटवी में भटक रहे हैं। अतः इस प्रकार से निदान करना यह कभी भी आचरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है। अतः आप यदि कोई व्रत आराधना करते हैं, तप त्याग करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो मन में यह कामना नहीं रखें कि मुझे इससे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो, भौतिक संपदा प्राप्त हो, पारिवारिक सुख प्राप्त हो और मैं किसी के लिए समर्थ बनूं। यह जो है आप किसी प्रकार की कामना न रखे ताकि आपकी आध्यात्मिक संपदा खर्च न हो तुच्छ सुखों के पीछे। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है और निदान को करते हुए इस अनमोल ऐसे मानव जीवन को हमने नहीं खोना है। यह मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियां फिरने के बाद में एक बार हमें यह मानव जीवन मिलता है। इसके अंदर में यदि सत्य पथ हमने प्राप्त नहीं किया, हम भ्रष्ट हो गए, तो हमने क्या निचोड़ निकाला इस मनुष्य भव से। यह यदि हम समझेंगे तो निश्चित तौर से हमारा भला होगा और हम जो है कुपथ पर आगे बढ़ने से बच जाएंगे। इस प्रकार से हमने अपने मन को टिकाना है, इसे भटकने नहीं देना है। आंखों के सामने अनेकों भ्रमजाल आएंगे, लुभावने ऐसे दृश्य आएंगे, मन में कषाय वैर जागेगा, स्वभाव दशा से विभाव दशा में जाकर वैर विरोध का बदला लेने का संकल्प भी जाग उठेगा। परंतु मैंने यह जन्म क्यों पाया है, मुझे मुक्ति पथ को प्राप्त करना है, सद्धर्म से मुझे हटना नहीं है। यह यदि अंदर में दृढ़ संकल्प जाग जाता है तो बाहरी वातावरण आपको किसी भी प्रकार से कंपायमान नहीं कर सकते हैं। हमने यह जानना है और जो कार्य यहाँ पर विश्वभूति ने किया वह कार्य हम नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए हम जो है अपने जीवन में धर्म तो प्राप्त कर रहे हैं, परंतु इसमें हम लौकिक सुख की कामना न करते हुए हम शुद्ध धर्म का आचरण करेंगे, जीवन में आनंद प्राप्त करेंगे। इन्हीं मंगल मनीषाओं के साथ में ओम शांति शांति। आज के चतुर्थ दिवस का हमारा यह कथा का भाग यहाँ पर हमने जो है स्थगित किया है, पूर्ण किया है और आगे की कथा हम आने वाले 5वें दिवस में देखेंगे।